नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एली चैनल में। तो चलो आज हम आपको दिखाएंगे जो वॉशिंग मशीन की वायरिंग है किस तरीके से करते हैं। दोस्तों जो कस्टमर सर्विस में हमारे पास आया और जो इसके तार थे सभी चूहे ने काट दिए थे, तो आज हम आपको दिखाएंगे इसकी वायरिंग को किस तरीके से करते हैं। वायरिंग एक एक वायर को मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से जोड़ते हैं। और देखो दोस्तों, इसके जो टाइमर है और जो इसका अपना बटन वगैरह है, स्विचेस हैं, इनके हर चीज़ के जो वायरिंग है प्रॉपर दिखाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ में जो उसका अपना पानी का जो होता है दोस्तों, इसके वायरिंग भी करके साथ साथ दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं मोटर की तरफ। ये देखो जो इसके वायर है सभी वायर हमारे अलग हो चुके हैं, यानी कि कोई जो बीच में वायर होती है नहीं है, सभी वायर हमारे मोटर के अलग कर लेंगे हम। और जो मेन तार है उसे भी अलग कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसके कनेक्शन कैसे करते हैं दोस्तों। तो सभी वायरों को हम अलग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसके कनेक्शन को कैसे कैसे करते हैं। जीरो से समझाऊंगा दोस्तों, स्टार्टिंग से। चलो हम सभी वायरों को हटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस मेन वायर को हटालेंगे, जो हमारी मेन के तार है जो वायर जाती है हमारी। तो हमने सबसे पहले इस वायर को हटा लिया है, ठीक है दोस्तों। चलो इन वायरों को हमें सभी को अलग अलग कर लेना है दोस्तों। हमें कैपेसिटर को भी अलग कर लेना है और सभी वायर को अलग कर लेना है। जैसे कि मैंने देखो कैपेसिटर को अलग कर लिया है। ये हमारी कैपेसिटर की 4 वायर हो गई है। और ये हमारी जो स्पिन की मोटर है दोस्तों, उसकी 3 वायरें हैं, दिख रही होगी जैसे कि हमारी स्पिन की मोटर है, उसकी 3 वायरें हमने ये अलग कर ली है। उसके बाद ये वास की मोटर हमारी दोस्तों, इसकी 3 वायर है, इन तीनों वायरों को भी हमने अलग कर लिया है। ये हमारी वास की मोटर हो गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन कनेक्शन को कर लेना है अच्छी तरीके से। तो हमारे पास 3 वायर ये हो गए हैं, 3 वायर हमारे पास ये हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे कैपेसिटर के अंदर 4 वायर होते हैं दोस्तों, 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग है। तो जिस भाई को नहीं पता होता है तो इसमें आसानी से पढ़ लें। एक जो हमारा 9 MFD का कैपेसिटर है दोस्तों, ये हमारा है अपना वास का। और जो उसमें 5 MFD का कैपेसिटर है UF का, मतलब दोस्तों ये हमारा है अपना स्पिन मोटर का दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इसे कनेक्शन कैसे करने हैं, तो हमें क्या करना है, इसका पता कर लेना है पहले कौन से वास के कनेक्शन है, कौन से वास के हमारी वायर है और कौन से हमारे स्पिन के मोटर है दोस्तों, मोटर के वायर हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि आपको कलर वाइज देख लेना है। कई बार जैसे कुछ मोटर में कलर वाइज होते हैं, तो इससे हमें पहचानने में आसान हो जाती है। जैसे कि देखो इसमें अपना येलो और अपना ब्लू, येलो और ब्लू हमारे इसके अंदर भी है, यानी कि ये हमारा सेम कैपेसिटर इसी कंपनी का और इसी मतलब मशीन का है दोस्तों। तो ये हमारे दोनों सेम हो गए हैं। तो हमारे ये 2 वायर हमारे इन दोनों वायर में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है इससे समझने का, क्योंकि कई बार क्या है सेम कलर मिल जाते हैं हमें और नहीं मिलते, तो इसका भी हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे, इसे चला के भी दिखाएंगे, तो ठीक है। तो चलो बिना टाइमर का चेक करने का तरीका भी बताऊंगा मैं। बिना टाइमर का हम इसे कैसे चेक कर लेते हैं। तो हमने कैपेसिटर के वायर को अलग कर लिया। चलो पहले हमें क्या करना है, एक अपना येलो और ब्लू में जोड़ लेना है। येलो ब्लू वायर के हमारे ये 2 हो गए। तो हमने 2 ब्लू और अपना येलो को जोड़ लिया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये हमारी वास की मोटर के थे कनेक्शन। और उसके बाद दोस्तों अब हमारे पास आ जाते हैं स्पिन मोटर के। स्पिन मोटर के अंदर देखो हमारे पे 3 वायर हैं दोस्तों। एक अपना वाइट हो गया, एक अपना ये हो गया दोस्तों। तो हम इन वायरों को भी जोड़ लेंगे। सेम इसमें भी हमारी देखो जो हमारा कैपेसिटर है उसमें भी सेम इसके 2 कलर हैं, तो इन दोनों को भी हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। पिन वाले भी हमने इसमें जोड़ लिया। अब हमारे पास देखो ब्लैक वायर इस मोटर का बचा और ब्लैक वायर उस मोटर का, मतलब स्पिन का और वास का दोनों का मेन जो वायर हमारा ब्लैक वायर हमारे पास बच गए हैं। इन दोनों को भी हम आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारी मेन वायर होगी दोस्तों। यदि हमारे पास बजर है तो हम इसमें एक बजर की तार भी जोड़ लेंगे ऊपर से, और नहीं तो हम इसमें मेन को जोड़ के टेप लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। चलो पहले हम इन दोनों वायरों को भी हमने जोड़ लिया, जैसे कि दिख रहा होगा आपको। यानी कि हमने जो अपना कैपेसिटर वायर थे येलो और ब्लू, और अपना इसमें 2 वायर थे हमारे स्पिन और इसके वाइट के, ठीक है दोस्तों। तो हमने इनको जोड़ लिया है, ठीक है। नीचे के जो कनेक्शन थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि पैनल की तरफ। पैनल के जो वायर है इन्हें हम जोड़ लेंगे। तो पैनल के अंदर देखो जो हमारी मोटर है, ये हमारा इसमें हमारे क्या आता है दोस्तों, मोटर वाला टाइमर है दोस्तों। जो ये टाइमर है हमारा मोटर वाला है दोस्तों। तो सबकी इसके सभी तारों को हटा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी वायरिंग करके, ठीक है। तो सभी वायरों को हम अलग कर लेते हैं। चलो दोस्तों पहले हम इसके जो टाइमर हैं दोस्तों इसे निकाल लेते हैं, उसके बाद इसकी वायरिंग कर लेते हैं, क्योंकि टाइमर के जो वायर है वो काफ़ी छोटे कर दिए चूने काट के। तो हम इस टाइमर को निकाल लेते हैं, उसके बाद इसकी हम वायरिंग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इसके कनेक्शन हम किस तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके 2 नट खोल के इस टाइमर को हम बाहर कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इस टाइमर को खोल के यहाँ से बाहर कर लेंगे, क्योंकि इसके जो वायर है सभी को उतर दिए हैं चूहे ने, ठीक है। ये हमारा इसका जो टाइमर था दोस्तों बाहर आ गया है, और जो इसके वायर हैं ये जड़ से ही खत्म कर दिए हैं। तो इन वायरों को हम लंबा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि कौन सा वायर हमें कहाँ जोड़ना है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा स्पिन का टाइमर है, इसके वायर भी हमारे देखो चूहे ने
काट दिए दोस्तों, तो इसके भी हम जोड़ देते हैं। उसके बाद हम आपको समझाएंगे इसके कनेक्शन कैसे करें। दोस्तों इसकी वायरिंग जो है हमने कंप्लीट कर ली है। देखो ये हमारा जो टाइमर था, इसमें हमने क्या करा है, बाहर से जो वायर है हमने इन्हें जोड़ लिया है। देखो लंबे वायरों को जोड़ लिया दोस्तों, ठीक है, टेप लगा, क्योंकि इसमें क्या है, वायर जो है जो उन्हें अंदर से ही कतर दिए थे दोस्तों, तो हमने इसमें लंबे वायर को जोड़ लिया इस तरीके से। चलो अब हम आपको दिखाएंगे इसकी वायरिंग करके। ठीक ठाक जी। चलो तो हमने क्या करा दोस्तों, देखो एक जो अपना इसकी मोटर का जो वायर होता है दोस्तों, इस वायर को हमने यहाँ से लिया और ये जो हमारा वजर है, वजर के वायर में हमने यही जोड़ लिया दोस्तों। उसके बाद एक वायर को हमने लंबा ले लिया और जो कि हम नीचे जोड़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो और ये हमने क्या है, स्पिन के जो टाइमर है दोस्तों, इसकी जो 2 वायर होती हैं आपने देखा होगा, और उसके वायर को, एक वायर को हमने लंबा करा जी दोस्तों, ये उसे हम नीचे ले गए, ब्लैक वायर जोड़ लिया हमने इसमें। और एक वायर को जो हमने क्या करा दोस्तों, इस वायर को हमने एक अपना बटन के साथ यहीं ऊपर ही जोड़ के बटन में से एक वायर को हमने ले लिया है दोस्तों। देखो ये लंबा वायर हमने एक बटन से नीचे की तरफ ले लिया है, ठीक है। और एक वायर को हमने इसमें ब्लैक जोड़ के इसे भी हमने नीचे की तरफ लंबा ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमारी ऊपर की जो टाइमर की जो वायरें हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, और एक हमारी जो वजर है इसकी वायर भी हमने कंप्लीट कर लिए दोस्तों। तो चलो अब हम आपको दिखा देते हैं नीचे की जो कनेक्शन है किस तरीके से करेंगे इन वायरों को। दोस्तों सभी वायरों को हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 2 वायर जो हमारे हैं देखो, तो स्पिन वाले के हो गए दोस्तों। एक वायर को हमने क्या है, कॉमन कर लिया, इसमें अपना बटन के अंदर जोड़ दिया। 2 वायर हमारे ये स्पिन के हो गए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक वायर जो हमारा है ये वजर का हो गया दोस्तों, यानी कि 3 वायर हमारे पास ये है, एक वजर और 2 स्पिन की मोटर के हो गए दोस्तों। 3 वायर जो हमारे हैं ये हमारे इसके वास वाली मोटर के हो गए, ठीक है। चलो इन वायरों को हम नीचे की तरफ अब जोड़ देते हैं। चलो दोस्तों जैसे कि हमने नीचे मोटर की तरफ इसे ले आया है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था टाइमर के अंदर जो ये 2 वायर हमारे, ये हमारी क्या है, लेफ़्ट राइट चक्कर के वायर है, तो ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमने दिखाया था आपको, येलो और अपना ब्लू कलर में जो हमने कैपेसिटर को जोड़ा था, जिसमें हमने कैपेसिटर को जोड़ा था, ये दोनों हमारे चक्कर हैं दोस्तों। तो येलो में येलो को जोड़ लेंगे दोस्तों, और रेड वायर को जो हमने लिया है दोस्तों, ये हम इसमें अपने ब्लू में लगा लेंगे। यानी कि ये जो हमारे थे ये चक्कर थे, यानी कि एक बार लेफ़्ट और एक बार राइट, ठीक है दोस्तों। और हमने इन्हें जोड़ने के बाद यहाँ पे हम इसे टेप लगा देंगे, यानी कि ये हमारी वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। चलो उसके बाद अब हमारे जो है मेन वायर को जोड़ देंगे, मेन तार की, यानी कि हमने ऊपर जो मेन लिया है दोस्तों, एक हमारी ब्लैक होगी, और जो हमने इसमें 2 वायर लिए हैं दोस्तों, ये हमारी मोटर की, देखो एक ये हमारी अपनी स्पिन की थी और एक हमारी वास की थी। ये हमारी एक वजर में और एक वजर जो हमारे टाइमर की मोटर है उसमें लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी लग जाएगी। अब जो मेन वायर होती है दोस्तों, हम जो प्लग में लगाते हैं, इसकी एक वायर में, यानी कि ब्लैक वायर में हम इसे यहाँ पे जोड़ लेंगे और इसे टेप लगा देंगे, यानी कि ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। चलो यहाँ भी हम टेप लगा लेंगे। उसके बाद अब हमारी जो टाइमर की जो मेन थी, हमने इसमें दोनों रेड वायर को यूज किया है, जो हमारे टाइमर के मेन है, तो हमने इसमें भी हम मेन को जोड़ लेंगे, यानी कि मेन जो प्लग है हमारा उसमें सप्लाई दे देंगे। ये हमारे दोनों टाइमरों की मेन है, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारे 2 टाइमर हैं, एक स्पिन का और एक वास का, उन दोनों में, और इसमें जो रेड वायर है हमारी मेन तार में, इसके वायर में हम इसे जोड़ लेंगे। चलो इसे हमने यहाँ से इसे जोड़ के इस पर भी हम टेप लगा देंगे। ये हमारी मेन वायर थी, ठीक है, इसे प्रॉपर टेप लगा देना है। अब हमारे रह गए दोस्तों स्पिन की मोटर के चक्कर। चलो अब हम कर लेंगे स्पिन की मोटर के कनेक्शन। अभी हमारे देखो 2 वायर थे स्पिन की मोटर के, और जिसमें हमने कैपेसिटर को जोड़ा था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये कैपेसिटर वायर को हमने जोड़ लिया था। इसमें किसी भी एक वायर को ले लेंगे हम, क्योंकि इसके जो चक्कर होते हैं दोस्तों, एक साइड रखने होते हैं हमें और एक साइड हमें बंद कर देते हैं। तो हम वाइट तार को बंद कर देंगे दोस्तों, और जो हमें ये कलर है दोस्तों, इसमें हम इसे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारी क्या है, केवल 2 वायर रह गई हैं, इस पर हमने टेप लगाया, और एक वायर जो हमारी कैपेसिटर की, यानी कि एक साइड घुमाना है, ये हमें टाइमर जो हमारा था दोस्तों स्पिन मोटर का, इसकी एक वायर को हम इसमें जोड़ देंगे। चलो ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। चलो अब हम इस पर भी इसे टेप लगा लेंगे, और ये हमारी वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे चला के देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। देखो ये जो वायर हमारी पानी निकालने की थी दोस्तों, इसकी वायर को भी उन्होंने चूहों ने कट कर दिया था, तो इसे हम ऊपर जोड़ लेंगे सिलेक्टर में अपना, ठीक है। ये वायरिंग हमारी देखो यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई है, ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा जैसे कि हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। चलो अब हम इसे चला के देख लेते हैं। चलो अब हम इसे सप्लाई में देके चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो हमें सबसे पहले इस पैनल को सीधा कर लेना है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ चला के दोनों मोटरों को। ये हमने यहाँ से इसे सीधा करा दोस्तों, उसके बाद हम फिटिंग कर लेंगे। पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। देखो दोस्तों ये हमारी वास की मोटर चल चुकी है, दिख रही होगी जैसे कि आपको, और ये हमारी स्पिन, इनकी वास और स्पिन दोनों चल चुकी है। देखो इसके चक्कर जो है राउंड हमारी साइड आ गया है, ठीक है। और हमारी देखो वाइस के दोनों चक्कर है,
लेफ्ट राइट दोनों साइड घूम रहा है। देखो दोस्तों, इनके और हम अपना बजर भी चेक कर लेते हैं। जो बजर देखो, बजर के कनेक्शन भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि बजर के जो कंप्लीट कनेक्शन है वे भी हमारे कंप्लीट हो गए। चलो अब हम इसे फिट कर देते हैं। तो कैसी लगी आपको दोस्तों ये जानकारी?